एक बार की बात है कि एक बूढ़ा और एक बुढ़िया थे। दोनों ही किसान थे। एक दिन बूढ़ा लकड़ी काटने के लिए जंगल गया तो वहां उसे एक बहुत पुराना पेड़ दिखाई दिया। तो उसने उसे काटने का निश्चय किया। जैसे ही वह उस पर कुल्हाड़ी चलाने वाला था कि पेड़ बोला, ओ बूढ़े, मेरी जान बख्श दो। जो भी तुम्हारी इच्छा होगी मैं तुम्हारी वह सब इच्छाएं पूरी करूंगा। बूढ़ा बोला, तो ठीक है, तुम मुझे अमीर बना दो। पेड़ बोला, ठीक है, तुम घर जाओ और तुम देखोगे कि घर पर वह चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है जो तुम चाहते हो। यह सुनकर बूढ़ा अपने घर लौट गया। लो, वहां तो उसकी पुरानी झोपड़ी के बजाय एक नया मकान खड़ा हुआ था और उसमें उसके ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी। वहां उसमें उसके पास इतना पैसा था कि उसमें से चाहे जितना फूंक सकता था। उसके पास और उसकी पत्नी के लिए 20 वर्षों के लिए बहुत सारा आटा था। उसके पास वह इतनी सारी गाय, घोड़े और भेड़ थे कि उनको गिनने में भी उनको 3 दिन से ज्यादा लगते। बुढ़िया ने बूढ़े से पूछा, तुम्हें यह सब चीज कहाँ से मिली? बूढ़ा बोला, आज मुझे एक पेड़ मिल गया जिसने मुझसे यह कहा कि मुझे यह सब देगा जो मैं चाहूंगा। दोनों को अपने एक नए वातावरण में रहते हुए लगभग एक महीना बीत गया। बुढ़िया अब अपनी इस अमीर की जिंदगी से उब चुकी थी। ठीक उस दिन बुढ़िया बूढ़े से बोली, हमारी इस अमीरी का क्या फायदा अगर कोई इज्जत हमारी नहीं करता तो? अगर मालिक को नौकर चाहे वह उसे हमसे बहुत मुश्किल से काम ले सकता है, और अगर ऐसा कुछ भी हो जो वह नहीं चाहता वह हमें डांट देता। तुम ऐसा करो कि तुम उस पेड़ के पास जाओ और उससे कहो कि वह तुम्हें सेनापति बना दे। बूढ़े ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल चल दिया। वहां जाकर वह उस पेड़ के पास पहुंचा और उसे काटने ही वाला था कि पेड़ ने पूछा, बूढ़े, तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ा बोला, मुझे सेनापति बनवा दो। पेड़ बोला, ठीक है, घर जाओ, भगवान तुम्हारी सहायता करे। यह सुनकर वह घर वापस चला गया। लो, अगले ही दिन उसे सेनापति का काम पर रख लिया। उसके नीचे काम करने वाले सिपाही उसे गांव में अपने लिए मकान खोजने के लिए कह रहे थे। वह चिल्ला रहे थे, ओ शैतान, तुम अब तक कहाँ घूम रहे थे? हमारे लिए घर खोजो, और वो भी अच्छे अच्छे, चलो जल्दी करो। कहकर वो गुस्से में भर कर उसकी और चारों ओर उसे पीटने के लिए दौड़े। यह देखकर सेनापति को जो इज्जत मिलनी चाहिए वह उसे नहीं मिल रही। बुढ़िया ने कहा, ऐसे सेनापति होने में क्या फायदा? इसमें इज्जत ना हो, सिपाहियों ने तुम्हें पीट ही दिया। अगर तुम मकान मालिक बन जाओ तो कैसा रहेगा? मकान मालिक तो अपने साथ जो चाहे वह कर सकता है। अब की बार जाकर तुम पेड़ से कहो कि तुम्हें मकान मालिक बना दे। अगले दिन बूढ़े ने फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और फिर जंगल में उसी पेड़ को काटने जा पहुंचा। जैसे ही वह पेड़ को काटने वाला था, पेड़ ने पूछा, बूढ़े, अब तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ा बोला, मुझे मकान मालिक बना दो। पेड़ बोला, ठीक है, घर जाओ, भगवान तुम पर दया करे। यह सुनकर किसान घर लौट गया। लो, अब तो मकान मालिक बन गया। अब उसकी जिंदगी आराम से निकलने लगी। कुछ दिन आराम की जिंदगी बिताने के बाद बुढ़िया को लगा कि अब उसे कुछ और चाहिए। सो कुछ दिन बाद वह बूढ़े से बोली, इस आराम की जिंदगी का क्या फायदा? अगर तुम कर्नल बन जाते तो कितना अच्छा रहता। इस आदमी हमसे जलता। सो इतने बूढ़े से फिर उस पेड़ के पास जाने के लिए कहा और वहां जाके पेड़ से कहे कि उसे कर्नल बना दे। अगले दिन फिर से बूढ़े ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल में उसी पेड़ के पास चल दिया। वहां पहुंचकर वह पेड़ को काटने ही वाला था। पेड़ ने पूछा, बूढ़े, अब तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ा बोला, अब मैं कर्नल बनना चाहता हूँ। पेड़ बोला, ठीक है, तुम कर्नल बन जाओ, जाओ। तुम पर भगवान पूरा दया वापस चला गया और लो, वह तो अब कर्नल बन गया। कुछ समय बाद बुढ़िया बोली, ओह, कर्नल होना तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर वह चाहे तो तुम जनरल की गार्ड हाउस में रह सकते हो। तुम फिर से पेड़ के पास जाओ और उससे कहो कि तुम्हें जनरल बना दे। अगले दिन फिर से बूढ़े ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल में उसी पेड़ के पास चल दिया। वहां पहुंचकर वह पेड़ को काटने ही वाला था। पेड़ ने पूछा, बूढ़े, अब तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ा बोला, मैं अब जनरल बनना चाहता हूँ। पेड़ बोला, ठीक है, तुम जनरल बन जाओगे। अब जाओ, भगवान तुम पर दया करे। बूढ़ा घर वापस चला गया और लो, अब वह जनरल बन गया। कुछ और समय बीता। बुढ़िया को और जो केवल जनरल बनने से ही संतुष्ट नहीं थी, वह एक दिन बूढ़े से बोली, जनरल बनना ही काफी नहीं है, तुमको तो राजा होना चाहिए।
एक राजा अगर वह चाहे तो किसी को भी सैकड़ों तक भेज सकता है। और सो एक बार पेड़ के पास से जाओ और उससे कहो कि वह तुम्हें राजा बना दे। सो एक बार फिर बूढ़े ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल में उसी पेड़ के पास चल दिया। वहां पहुंचकर वह पेड़ को काटने ही वाला था। पेड़ ने पूछा, बूढ़े अब क्या चाहिए तुम्हें? बूढ़ा बोला, मैं अब राजा बनना चाहता हूँ। पेड़ बोला, ठीक है, तुम राजा बन जाओगे, अब जाओ, भगवान तुम पर दया करे। बूढ़ा घर वापस चला गया और लो वह तो अब राजा बन गया। वहां उसके लिए बहुत सारे लोग उसे महल के अंदर ले जाने के लिए खड़े हुए थे। वह बोले, राजा तो मर गया है, तो अब उसके बदले में हम आपको राजा बनने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। कुछ दिन तो किसान ने राजा राज किया और बुढ़िया अपनी रानी होने पर भी संतुष्ट नहीं थी। एक दिन एक बूढ़े से बोली, केवल राजा होने से ही क्या होता है? एक दिन भगवान चाहेंगे तो हमारे लिए मौत भेजेंगे और हमें मरना पड़ेगा और फिर लोग हमें दफना देंगे। तुम एक बार पेड़ पास जाओ, फिर जाओ और उससे कहो कि हम दोनों को भगवान बना दे। सो अगले दिन बूढ़ी ने फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल में उसी पेड़ के पास चल दिया। वहां पहुंचकर वह पेड़ को काटने ही वाला था। पेड़ ने पूछा, बूढ़े अब तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ा बोला, हम दोनों अब भगवान बनना चाहते हैं। पेड़ ने अब उसकी ये बेवकूफी से भरी बातें सुनी और अपनी पतिया बड़े जोर जोर से हिलाई और बोला, तुम लोग अब भगवान नहीं बनोगे, बल्कि अब तुम लोग भालू बनोगे। पेड़ के यह कहते ही बूढ़ा एक भालू और बुढ़िया एक मादा भालू बन गई और दूर जंगल में भाग गए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।